कभी आपने गौर किया है कि अगर आपने एक कंपनी खोली, छोटी या बड़ी, या आपकी कोई शॉप है, और आप किसी को भी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो आप जेन्युइन, आपको उस कैंडिडेट की जरूरत है, इसीलिए आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कभी आप मजाक में किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मजाक में अपना पूरा दिन बर्बाद करेंगे, मजाक में महंगा एडवर्टीजमेंट करेंगे नौकरी का कि हमारे यहाँ नौकरी खाली है। आखिर उसका एडवर्टीजमेंट कंपनियां करती हैं, तभी हमें पता चलता है। तो इतना हम केवल मजाक में क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है, किसी को कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए उसने एडवर्टीजमेंट किया है। किसी को बंदा सेलेक्ट करना है, किसी को बंदा सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, इसीलिए वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहा है। तो उसे यानी कि नौकरी देनी है, इतना समझ लीजिए। अगर उसने आपको बुलाया है तो आपका रिज्यूमे उसको पसंद आ गया है और वो आपको रखना चाहता है। आपका रिज्यूमे उसे पसंद आ गया है और वो आपको रखना चाहता है, क्योंकि रिज्यूमे देख के उसको पता चल गया है कि ये कैंडिडेट मेरे लायक है, इसको हम काम पे रखते हैं। चलो इससे फेस टू फेस मुलाकात कर लेते हैं, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो उसने जब आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया है तो नौकरी आपकी पक्की है। लेकिन क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वहां पर जाके आपका फेल होने का क्या क्या कारण है? देखो, कोई भी अगर एम्प्लॉयर है, अगर उसने रिज्यूमे से, मेरे पास कोई रिज्यूमे आता है और 10 रिज्यूमे में से मैं 5 रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेता हूं, 5 में से 3 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और 2 थोड़े थोड़े रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी 5 सेलेक्ट करता हूं कि 5 बंदों को बुलाऊंगा, 2 तो आएंगे नहीं, 3 आएंगे, 3 में से जो भी अच्छा होगा मेरे हिसाब से मैं उसको रख लूंगा। 5 मुझे पसंद है, 3 ज्यादा पसंद है, 2 कम पसंद है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब सबसे पहले कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आएगा तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ऐसा क्यों होता है? अब रिज्यूमे मैंने देख रखा है, मैंने बंदे की फोटो कहीं देख ली, अगर साथ में आई है तो देख ली, लेकिन उस एम्प्लॉय के बारे में मैं देख के पता करूंगा कि रिज्यूमे जो लिखा है ये फ्रॉड है या सही है। अगर ये बंदा रिज्यूमे जैसा ही है, यानी रिज्यूमे में जो चीज लिखा है, जो मुझे समझ में आ रहा है वैसा ही बंदा है, तो वेल गुड है, मैं इसको आज ही अपॉइंट कर लूंगा। इसीलिए मैं फेस टू फेस बुला रहा हूं। इसीलिए कोई भी कंपनी आपको फेस टू फेस बुलाती है तो रिज्यूमे में जो चीज लिखी हुई है, मैं इसीलिए कहता हूं उसको रटना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतार लो, उसको अपने जीवन में उतारना है। मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी चीज, जैसा रिज्यूमे में है वैसा ही आपकी पर्सनैलिटी से भी झलकना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस झलकना चाहिए, अगर बीकॉम किया है तो बीकॉम वाली नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी वाला यही चेक करता है कि जो रिज्यूमे है, जो आपने बनाया है, आखिर आप वास्तव में वही इंसान हो। तो इसके लिए क्या करना है, कंपनी की पूरी डिटेल ऑनलाइन अपना स्टडी कर लीजिए, पता कर लीजिए किस क्षेत्र में है, क्या आपको कराएगी, क्या चीजें बेचती है, क्या सर्विसेज देती है, आपको क्या करना होगा, पहले से जानकारी करके जाइए और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से करके जाइए। जैसा रिज्यूमे बनाया है ना, समझ लीजिए रिज्यूमे आपका पर्सनैलिटी है। अब उन्होंने वो पर्सनैलिटी देख ली है, अब आपको फेस टू फेस देख के वो दोनों को मिलाएगा कि भाई दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। इसीलिए वो बातचीत करता है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। और कोई 5 मिनट में, कोई 1 मिनट में, कोई आधे घंटे में आपको समझ लेता है कि हां रिज्यूमे जो था वो मैच हो गया, इस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लो। रिज्यूमे मैच नहीं हो रहा इस कैंडिडेट से, यानी मुझे कुछ डाउट है, सेलेक्ट नहीं होगा। यही सिंपल सा रूल है किसी भी कंपनी में सेलेक्ट होने का। कोई भी कंपनी मजाक में किसी को नहीं बुलाती। वॉक इन अगर कहीं चल रहा है, महीनों से इंटरव्यू एक ही पोजीशन के लिए चल रहा है, हजारों लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, हम लोग मजाक में कहते हैं कि यार वहां तो हमेशा वॉक इन चलता रहता है। उन्हें रखना है, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। उन्होंने जो रिज्यूमे आपका देखा है, आपको वैसा ही निकलना है, उसके लिए तैयार होकर जाना है और तैयारी करके जाना है, वो आपको रख लेंगे। सिंपल सी कहानी है। कोई भी आपको इतना पैसा खर्च कर रहा है, इंटरव्यू लेने वाले रखे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो रखेगा ही, उसको मजाक नहीं करना। लेकिन मजाक आप लोग करते हैं। रिज्यूमे बना लिया बहुत बेहतरीन,
और आपकी पर्सनैलिटी को देख के लगता नहीं है कि रिज्यूमे आपका है, आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज को देख के लगता नहीं कि रिज्यूमे आपका है, तो गलती किसकी है? गलती समझो। यही एक खास पॉइंट है जो आपको अपने जीवन में करनी चाहिए, सही तरीके से सुधार लो।